बच्चों आज एक्सरसाइज 7.10 ले रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं। डेफिनेट इंटीग्रल पर आधारित ये प्रश्नावली है। तो 0 to 1 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ऐसा सवाल। तो ऐसे सवालों के जब इंटीग्रेशन किए थे हमने तो कुछ माना था, तो हम नीचे वाले को मान लें। माना एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बराबर टी। तो 2x dx बराबर dt, ऐसे हो गया। अब लिमिट और देख लें, लिमिट भी चेंज हो जाती हैं। अब लिमिट भी चेंज करेंगे हम, टी के रूप में कर लेंगे सब है। तो जब x बराबर 1, x बराबर 1, देन x बराबर 1 है तो 1 यहाँ आ गया तो 2 आ गया, तो t बराबर हो गई 2। और जब x बराबर 0, जब ये x बराबर 0 तो तब तो 0 रखे हैं तो t बराबर कितना हो गया 1, तो t बराबर हो गया 1। अब हमारा सवाल ऐसा बन गया, नई लिमिट आ गई 1 to 2, ऐसे लिमिट आ गई t के रूप में। और 2x dx की जगह कितना लिखूं dt, तो dt बटे और इसकी जगह t लिखूं, तो अब t की फॉर्म में होगा। अब हम जानते हैं 1/t का कितना होता है log t, और इनका लिमिट हो गई 1 to 2। तो अब खोल दो इन्हें, log 2 माइनस log 1, तो कितना हो गया log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, तो log 2 उत्तर हो गया आंसर। क्योंकि log 1 हमेशा आधार कुछ भी हो वैल्यू 0 होती है उसकी। दूसरा सवाल 0 to π/2 अंडर रूट साइन फाई कॉस की पावर 5 पाई डी फाई। तो इस सवाल को मैं ऐसे बना लूँ थोड़ा सा बढ़िया सा, 0 to π/2 अंडर रूट साइन फाई, और इसको लिख दूँ मैं कोस की 4 फाई कॉस फाई डी फाई। तो और थोड़ा सा सही करूँ, 0 to π/2 अंडर रूट साइन फाई, और इसको लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर फाई का भी स्क्वायर कॉस फाई डी फाई। अब और थोड़ा सा अच्छा करता हूँ, 0 to π/2 अंडर रूट साइन फाई, और इसको लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई हो गया, और कॉस फाई डी फाई, ऐसा हो गया। अब मैं मान लूँ, माना साइन फाई इज इक्वल टू टी, तो साइन फाई का अवकलन कितना होता है कॉस फाई डी फाई बराबर डी टी। फाई के सापेक्ष अवकलन कर दिया मैंने। लिमिट देख लो π/2, तो फाई बराबर π/2, क्योंकि ये तो सब फाई में है तो π/2 फाई है। तो टी कितना आवेगा, टी बराबर साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 0 की 0 होती है, साइन 0 तो 0, साइन 90 तो 1, और फाई बराबर 0 तो
साइन 0 हो गया तो टी की वैल्यू आ गई 0। अब सवाल ऐसा बन गया हमारा, लिमिट टी की फॉर्म में हो गई 0 to 1, 0 to 1, और अंडर रूट साइन फाइव की जगह टी, तो अंडर रूट टी इंटू 1 माइनस टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, और cos फाइव डी फाइव की जगह डी टी, तो ऐसा होगा। अब 0 to 1, इसको खोल लो भाई, टी की घात 1/2 हो गई है तो, और इसे खोलो 1 प्लस टी की घात 4 माइनस 2 टी स्क्वेयर, ए माइनस बी की होल स्क्वेयर की तरह खोल लिया। अब इसकी अंदर गुणा कर दो, तो 0 to 1 और टी की घात 1/2 प्लस टी की घात 5/2, घात जुड़ गई भाई, 4 में 1/2 जुड़ गई, 4.5 हो गई, माइनस 2, और ये टी स्क्वेयर में इसे जोड़ें तो 2 में इसे जोड़ें, 2 2 दिन 4 और 5, 5/2 आएगा, टी की घात 5/2, 4 जोड़ा तो इतना कैसे आया, 4 दूनी 8 और 1 9 आएगा, डी टी इतना होगा। अब इंटीग्रेट कर दो, तो टी की कितनी बैठेगी, इसमें 1 जोड़े तो 3/2 बैठेगी, और 2/3 इधर आ जाएगी, प्लस 9/2 में 1 जोड़े तो टी की 11/2 हो जाएगी, और 2/11 ये नीचे जाने पर हो जाएगी, माइनस 2 टी की 7/2 हो जाएगी, और यहाँ 2/7 हो जाएगी, गुणा 2/7, इतना हो गया। और इसको 0 to 1 कर दो, तो बराबर कितना हो जाएगा, देखो 1 के ऊपर ये इतना सौदा है तो 2/3 ही आएगी, प्लस 2/11 आएगा, माइनस 4/7 आएगा, और आगे सब 0 आएगा, ये 0 टी बराबर 0 हो ना, तो कितना हो गया, 2/3 2/11 माइनस 4/7, तो लघुत्तम हो गया 3 गुणा 11 गुणा 7, 3 गुणा 11 गुणा 7, तो ऊपर यहाँ आ गया 3 से ये कट गया, तो 11 7 77 आ गया, 77 दूनी 154, प्लस 11 से 11 कट गया, 7 21 दूनी 42, माइनस 7 से 60 कर गया, 11 33 33 दिया, 3 चौक 12 3 चौक 13 132, तो ये सरल कर दिया हमने, तो 64/231 आ गया, ये उत्तर हो गया। तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल है 0 to 1 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। मैंने मान लिया x को tan थीटा मान लिया, x बराबर tan थीटा, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो dx बराबर tan थीटा होता है अवकलन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, x की जगह मैंने tan थीटा रख दिया। अब मैं लिमिट देख लूँ,
एक्स बराबर एक तो टी कितना आवेगा, एक्स बराबर एक रखता हूँ तो टेन 45 की वैल्यू एक हो गया तो थीटा 45 आ गया, पाई/4 आ गया। और एक्स इज इक्वल टू अगर जीरो रखूँ तो यहाँ एक्स की जगह जीरो रखूँ तो टेन जीरो की वैल्यू जीरो होती है तो थीटा जीरो आ गई। तो अब हमारी लिमिट ये टाइप की हो गई 0 to पाई/4, ये हो गई हमारी लिमिट 0 to पाई/4। और साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा और dx की जगह हो गया sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो 0 to पाई/4 और ये हो गया साइन इनवर्स, और ये साइन 2 थीटा का सूत्र होता है भाई, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा। और cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये होता है tan 2 थीटा का क्या होता है 2 tan थीटा बटे 1 - tan स्क्वायर थीटा। ये तीन तरह के सूत्र होते हैं। तो sec स्क्वायर थीटा d थीटा है ये हमारे पास, साइन से साइन इनवर्स मर गई तो 0 to पाई/4 और ये हो गया यहाँ हो गया 2 थीटा, साइन से साइन मर गई 2 थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब 2 को मैं बाहर निकाल लूँ तो 0 to पाई/4 थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स खंड से समाकलन है, तो इसको मैं फर्स्ट मानूं, इसे सेकंड मानूं, तो दो फर्स्ट जो का त्यों सेकंड का समाकलन tan थीटा होता है माइनस इंटीग्रेशन का चिन्ह थीटा का अवकलन 1 और इसका tan थीटा d थीटा और इसके ऊपर 0 to पाई/4। तो कितना हो गया 2 थीटा tan थीटा माइनस tan थीटा का कितना होता है माइनस log cos थीटा, तो प्लस log cos थीटा हो जाएगा फिर, और 0 to पाई/4 क्योंकि हम जानते हैं tan थीटा का समाकलन माइनस log cos थीटा होता है और cot थीटा का समाकलन log sin थीटा होता है। याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। तो अब इसकी वैल्यू रख दो 2 पाई/4 tan पाई/4 प्लस log cos पाई/4 इतना हो गया माइनस थीटा की वैल्यू है 0 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा माइनस log cos 0, सरल कर दो 2 पाई/4 और tan 45 की वैल्यू 1 होती है प्लस log cos 45 1/√2 होता है और ये माइनस log cos 0 की वैल्यू 1 होती है और log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो 2 पाई/4 प्लस log 2 की घात -1/2 लिख दो, ऊपर ले गया तो अब ऐसे कर दो, चाहे 2 की गुणा कर दो अंदर 2 पाई/4 प्लस 2 गुणा
-1/2 log 2, तो कितना हो गया π/2, और 2 से 2 मर गया तो -log 2, -log 2, तो ये आंसर हो गया। ये आंसर हो गया। तीसरा सवाल हो गया। चौथा सवाल लेते हैं। चौथा सवाल, और चौथा सवाल है हमारा समाकलन 0 to 2 x √ x + 2 dx। तो ऐसे सवाल में मैं x + 2 भी t मान सकता हूँ, पर x + 2 को माना, x + 2 को मैं t² मान लूँ तो ये √ भी भाग जाएगा मैदान छोड़ के, और x कितनी आएगी यहाँ से x आएगी t² - 2, और dx कितनी आएगी 2t dt आएगी, और लिमिट क्या आएंगी, लिमिट भी देख लो भाई। x = 2, x की जगह 2 रखूँ तो t² हो जाएगी 4, तो t हो जाएगी 2, और x = 0 रखूँ, 0 यहाँ रख दिया तो t आ जाएगी √2, ऐसे आ जाएगी भाई। तो √2 से 2 हो जाएगी लिमिट, क्या हो जाएगी √2 से 2 लिमिट हो गई, और x की जगह कितना रखूँ, इतना t² - 2, और इतने की जगह क्या रखूँ, x + 2 t², वर्ग से वर्गमूल कट गया तो t आया, और dx की जगह कितना लिखूँ 2t dt लिखूँ। अब सरल करो, √2 से 2, और ये 2 शुरू में लगा दूँ मैं। अब ये t² हो गया, और इस t² में अंदर गुणा हो गई तो t की घात 4 - 2t² dt। अब इसे खोल दो भाई 2, और ये हो गया ऐसा t की 5/5 -2 t की 3/3, और √2 से 2। अब 2, और इसको 2 रखूँ, 2 की घात 5/5 -2, 2 की घात 3/3 माइनस √2 की घात 5/5 प्लस, क्योंकि माइनस लग के ये चिन्ह बदल जाएंगे इसके, 2/3 √2 की घात 3, ऐसे हो गया। सरल कर दें थोड़ा सा, सरल कर दें 2 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो जाएगा, 32/5 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16/3 हो जाएगा, और माइनस ये हो जाएगा √2 में √2 की गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 √2 हो जाएगा ये बटे 5, प्लस 2 दूनी 4/3 √2 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब 2 की चाहे अंदर गुणा कर लो तो 64/5 माइनस 16 दूनी 32/3 माइनस 8 √2/5 प्लस 8 √2/3। तो सवाल हो गया वैसा, लघुत्तम हो गया 15 इन दोनों का, और ये हो गया 192 माइनस 160 प्लस लगा लूँ या माइनस लगा लूँ, ये वाला लगा लिया मैंने प्लस
और 15 हो गया इनका। तो प्लस वाला पहले लिखूँ मैं, 3 पंज 15, 5 ठे 40। तो 3 और 5 15 लघुत्तम आ गया। और 8√2 कॉमन भी है। तो 3 पंज 15, तो 5 गुणा 8√2 ऐसे लिख दिया मैंने। और माइनस 5 तिया 15 3, तो 3 गुणा 8√2 लिख दिया। अब थोड़ा सा और सरल कर दिया मैंने, 1/15 इसमें कॉमन कर दिया मैंने। तो ये, और यहाँ भी 1/15 है, तो मैंने ये सब कॉमन कर दिया। तो 160 में से इतने गए तो 32 आए। तो 32 प्लस भाई 5 में से 2 गए, तो 5 में से 3 गए तो 2, तो 8 दूनी 16। तो 16√2 यहाँ बच गया, और 1/15 यहाँ निकाल लिया मैंने। तो इसमें से 16 भी कॉमन कर सकता हूँ मैं। तो ये हो गया 16/15, 16 दूनी 32 प्लस √2, इतना आंसर हो गया। ऐसा हो गया। अगला सवाल लेते हैं, 5वां सवाल। 5वां सवाल है हमारा, लिमिट 0 to π/2 और ऊपर है sin x बटे 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। तो मैंने मान लिया, माना cos x बराबर t मान लें। तो cos x का अवकलन होता है माइनस sin x dx बराबर dt। और लिमिट देख लें भाई, x बराबर π/2, तो t बराबर कितना आवेगा, cos 90 की वैल्यू 0, और x बराबर 0, तो cos 0 की वैल्यू 1, तो t बराबर 1 हो गई। तो अब लिमिट हमारी हो गई 0 to π/2, और 1 to 0 हो गई, 1 to 0, और साइन एक्स डी एक्स तो डी टी हो गई, तो माइनस शुरू में लगाऊंगा और डी टी यहाँ आ जाएगी, और 1/, नीचे आ जाएगी 1 + t²। और 1 + t² का समाकलन क्या होता है, 1/1 + x² dx का कितना हो गया, tan 1x इतना होता है। तो इतना इसका रख दें, तो ये हो गया फिर माइनस tan 1t और 1 to 0। तो इसमें माइनस tan 1 माइनस tan 1। तो देखो माइनस tan 0 का 0 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 45 होता π/4। तो tan 45 हो गया, tan से tan मर गया, तो π/4 हो गया, तो π/4 उत्तर आ गया। ऐसे ऐसे सवाल हैं, आसान आसान सवाल है। आज इतना ही लेंगे, फिर 3 सवाल और रह जाएंगे इसमें, उन्हें फिर बताएंगे। थैंक यू।